नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भूतिया किनारा में। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे भूतिया रेलवे स्टेशन की है जहां कुल मिलाकर 42 सालों तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। दोस्तों, यह कहानी साल 1962 की है। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता और झारखंड को एक रेलवे लाइन जोड़ती थी। इस रेलवे लाइन पर कोलकाता से लगभग 250 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता था, बेगुनकोडार। साल 1962 में लोगों की परेशानियों को देखते हुए वहाँ एक छोटा सा रेलवे स्टेशन बेगुनकोडार के नाम से बनाया जाता है और इसके बाद फिर ट्रेन वहाँ रुकने लगती है। लोग स्टेशन पर चढ़ने उतरने लगते हैं। लोगों का जीवन स्टेशन बनने से थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन केवल अगले 5 सालों के लिए। साल 1967 में बेगुनकोडार में एक नए स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग होती है, जिनका नाम मोहन था। वे स्टेशन पर बने सरकारी क्वार्टर में ही रहा करते थे। एक रात उन्होंने देखा कि स्टेशन पर अंधेरे में एक लड़की खड़ी है। उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके अगली रात उन्होंने देखा कि वही लड़की स्टेशन के पास ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही है। इन्होंने इस बात पे को भी नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसकी अगली रात उन्होंने देखा कि वही लड़की फिर से ट्रेन के साथ दौड़ रही है और इस बार वह दौड़ते दौड़ते ट्रेन के आगे निकल जाती है और इंजन के आगे आगे दौड़ने लगती है। रफ्तार से चल रही ट्रेन के आगे आगे दौड़ना किसी इंसान की बस की बात नहीं। इस बात ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया और अगली सुबह उन्होंने यह बात स्टेशन के और लोगों को बताई, लेकिन किसी ने भी उनका भरोसा नहीं किया। वो दिन भर स्टेशन पर उस लड़की को खोजते रहे, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ और एक ट्रेन स्टेशन के आउटर पर पहुंची, तो उन्होंने देखा कि एक लड़की फिर से वहां दिखाई दे रही है और जैसे ही ट्रेन आगे को चली, वह लड़की भी उस ट्रेन के साथ साथ दौड़ने लगी और इंजन के आगे निकल गई। यह सब देखकर मोहन बहुत डर जाते हैं और बीमार हो जाते हैं और कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो जाती है। स्टेशन मास्टर की मौत के बाद लड़की के ट्रेन के आगे दौड़ने वाली बात लोगों में फैलने लगती है। फिर कुछ और लोगों को भी इस भूतिया घटना के बारे में पता चलता है और कुछ और लोग भी इस घटना को अपनी आंखों से देखते हैं कि एक लड़की ट्रेन के आने पर उसके आगे आगे दौड़ती है। फिर कुछ समय बाद बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन पर एक नए स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग होती है। नया स्टेशन मास्टर भी जब लड़की के भूत को अपनी आंखों से ट्रेन के आगे दौड़ता हुआ देखता है और उसे मोहन की मौत के बारे में जब पता चलता है, तो वह भी उस स्टेशन से भाग जाता है और इसी प्रकार धीरे धीरे स्टेशन के सभी कर्मचारी भी उस स्टेशन को छोड़कर चले जाते हैं और लोगों को भी स्टेशन पर उस लड़की का भूत कभी पटरी पर तो कभी प्लेटफॉर्म पर दिखने लगता है और दहशत के कारण उस स्टेशन पर लोग आना जाना बंद कर देते हैं। बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन पर अब ना तो कोई रेलवे कर्मचारी था और ना ही लोग वहां आते जाते थे। फिर भी ट्रेन वहां आकर रुकती थी, लेकिन उस लड़की के भूत के डर से ना तो कोई ट्रेन पर चढ़ता था और ना ही कोई उतरता था। जब यह बात पश्चिम बंगाल रेलवे के हेडक्वार्टर तक पहुंचती है कि बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन पर एक लड़की के भूत के कारण कोई भी कर्मचारी नहीं जाना चाहता है, तो वह इस बात को अपने रिकॉर्ड में दर्ज करते हुए साल 1967 में इस रेलवे स्टेशन को भूतिया बताकर बंद कर देते हैं और फिर ट्रेनों का भी उस स्टेशन पर रुकना बंद हो जाता है। आने वाले समय में बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन का खौफ इतना बढ़ जाता है कि उस स्टेशन के पास आते ही ट्रेन का ड्राइवर भी ट्रेन की रफ्तार बढ़ा देता है ताकि वह स्टेशन को जल्द से जल्द पार कर ले, और यात्री भी अपनी खिड़कियां बंद कर लेते थे और कोई भी भूलकर उस स्टेशन की तरफ नहीं देखता था। ट्रेन के दरवाजे के पास खड़े रहने वाले लोग भी दरवाजा बंद कर लेते थे। कुछ लोगों ने उस लड़की के भूत के बारे में जानने की कोशिश की, तो वहां के लोकल लोगों ने बताया कि दरअसल उस लड़की की मौत ट्रेन के नीचे आने से हो गई थी और वह लड़की ट्रेन से कहीं जाना चाह रही थी। इसलिए किसी भी ट्रेन के आने पर उस लड़की का भूत ट्रेन के साथ दौड़ता है और यह सिलसिला साल दर साल चलता रहा और इसी तरह 42 साल बीत गए और इन 42 सालों में बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन पर एक भी ट्रेन नहीं रुकी। फिर साल 2009 में इस साल पश्चिम बंगाल रेलवे एक निर्णय लेता है और इस भूतिया घटना की जांच के लिए एक टीम का गठन किया जाता है। यह टीम फिर बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। दिन में तो टीम के सदस्य
स्टेशन के आसपास की जांच करते हैं और बेगुन कोडार के गांव के लोगों से बात करते हैं। फिर शाम हो जाने पर टीम के सदस्य बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर ही रुकने का फैसला करते हैं और किसी भी तरह की भूतिया घटना को रिकॉर्ड करने के लिए स्टेशन और उसके आसपास की जगह पर कैमरे लगा देते हैं। रात भर पूरी टीम स्टेशन पर ही रुकती है, लेकिन ना तो उन्हें किसी लड़की का भूत दिखता है और ना ही उनके कैमरे में कुछ रिकॉर्ड होता है। इस जांच के बाद इसकी रिपोर्ट के आधार पर एक बार फिर से साल 2009 में बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन को यात्रियों के लिए शुरू कर दिया जाता है और इस प्रकार लगभग 42 साल होने के बाद और लड़की के भूत की जो बातें हैं वो लोग भूल जाते हैं और इस तरह बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन आज भी उस स्टेशन पर शाम 5 बजे के बाद ना तो कोई रेलवे का कर्मचारी रुकता है और ना ही कोई पैसेंजर या यात्री वहां आता है और ना ही कोई ट्रेन शाम 5 बजे के बाद बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर रुकती है। तो दोस्तों, यह थी कहानी भूतिया रेलवे स्टेशन बेगुन कोडार की। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली नई कहानी के साथ। धन्यवाद।